भाषार्थ हे त्वष्टा देव, जो तू श्रेष्ठ रूप प्राप्त कर चुका है, जो तू हम अंगिरसों का मित्र है, हे धन के दाता, वह तू श्रेष्ठ धनों का स्वामी है। हवि की कामना करके तथा जानकर देवों का भाग अन्न उन्हें दे। भाषार्थ वनस्पति रूप यूप तू ज्ञानी है, तू रज्जु से बांधकर देवों के पास अन्न पहुँचाओ। देव वनस्पतियों के रस का स्वाद लें तथा हमारे दिए हुए हवि को देवों को दें। हमारे आह्वान की यज्ञ की रक्षा द्यावा पृथ्वी करें। भाषार्थ हे अग्निदेव, तू हमारे यज्ञ के लिए द्युलोक एवं अंतरिक्ष से इंद्र, वरुण और मरुतों को ले आओ। आने पर वे यज्ञार्ह सभी देव आसन पर विराजें। वे अमर देव स्वाहाकार से उत्तम अन्नाहुति से तृप्त हों। एक सप्ततितम सुक्तम। भाषार्थ हे बृहस्पति, पहले ही शुरू में बालक पदार्थों का नाम रखकर जो कुछ बोलते हैं वह उनकी वाणी का सबसे पहला स्वरूप है। इनका जो श्रेष्ठ शुद्ध एवं निष्पाप ज्ञान है उनका वह गुप्त है तथा वह प्रेम के कारण प्रकट होता है। भाषार्थ जैसे सूप से सत्तू को स्वच्छ कर लेते हैं, वैसे ही बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुष जिस समय बुद्धि बल से वाणी को प्रस्तुत करते हैं उस समय वे प्रेम भाव से युक्त ज्ञानी लोग मैत्री के भावों को जानते हैं। उनकी वाणी में कल्याणकारक मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती हैं। भाषार्थ हे बुद्धिमान लोग, उत्तम वाणी से प्राप्त करने योग्य अभिप्राय को यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। उन्होंने तत्वदर्शी ऋषियों में प्रविष्ट हुई उस वाणी को प्राप्त किया। अनंतर उस वाणी को प्राप्त करके अनेक देशों में उसका ज्ञान के लिए प्रसार किया। इस प्रकार की उस वाणी को उन्होंने गायत्रादि छंदों में स्तुत रूप किया। भाषार्थ एक तो वाणी को मन से देखता हुआ भी नहीं अज्ञानता के कारण देख सकता, तथा दूसरा इस वाणी को सुनकर भी भावार्थ न समझने के कारण नहीं सुन सकता। वह वाणी किसी के पास अपने ज्ञान रूप को स्वयं विशेष प्रकार से इस प्रकार प्रकट करती है जैसे पति के सुख के लिए सुंदर वस्त्र परिधान कर पत्नी अपना सुंदर मोहमय शरीर पति के सामने प्रकट करती है। भाषार्थ और किसी एक विद्वान को श्रेष्ठ पुरुषों के मध्य स्थिर बुद्धि वाला श्रीमान कहते हैं। वाणी का सामर्थ्य प्रकट करने में कोई भी इसके समान नहीं हो सकता। वही सर्वश्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है तथा जो वाणी को फल अर्थ एवं फूल तात्पर्य के बिना केवल अध्ययन करता है वह बंध्या गौ की भांति छलपूर्ण वाणी सहित विचरता है। भाषार्थ जो विद्वान उपकारी वेदों के अधिष्ठाता वेत्ता परम मित्र को त्यागता है उसकी वाणी में भी कोई फल नहीं है। वह जो कुछ श्रवण करता है व्यर्थ ही श्रवण करता है और वह सत्कार्य का कल्याण मार्ग नहीं जान सकता। भाषार्थ आंख वाले कान वाले समान ज्ञान ग्रहण करने वाले मित्र भी मन से जानने योग्य ज्ञान में एक जैसे नहीं होते। जैसे धरती पर कोई जलाशय मुंह तक गहराई के जल वाले तथा कोई कटि तक जल वाले तड़ाग की भांति होते हैं और कोई स्नान करने योग्य भी होते हैं, इसी प्रकार मानव में भी ज्ञान की दृष्टि से असमानता रहती है। भाषार्थ समान योग्यता वाले ज्ञानी ब्राह्मण मन से अच्छी प्रकार मनः पूर्वक वेदार्थ के गुण दोष को निरूपण परीक्षण के लिए जब इकट्ठे होते हैं तब किसी व्यक्ति को वेद विद्या से अज्ञ जानकर छोड़ देते हैं और कुछ स्तोत्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण वेदार्थ ज्ञाता होकर विचरण करते हैं। भाषार्थ जो ये वेदार्थ न जानने वाले और विद्वान इस लोक में ब्राह्मणों के तथा परलोक में देवों के साथ यज्ञादि कार्य नहीं करते और जो न ब्रह्म वेद जानने वाले हैं और न सोम यज्ञ करता हैं वे ज्ञानी नहीं होते। वे ये पापकारिणी लौकिक वाणी को प्राप्त कर मूढ़ व्यक्ति की भांति हल आदि साधन लेकर अपना भरण पोषण कृषि आदि व्यवहार से करते हैं। भाषार्थ सभी समान ज्ञान योग्यता वाले मित्र सभा में प्राधान्य प्रदान करने वाले यशस्वी सोम मित्र ज्ञानी पुरुष से प्रसन्न होते हैं। वह इनके मध्य में अन्नदाता एवं पापनाशक सोम इन्हें बल वीर्य प्रदान करने के लिए समर्थ हैं। भाषार्थ एक स्तोता विद्वान वेद मंत्रों का यज्ञानुष्ठान में विधिवत प्रयोग करके अधिष्ठित होता है
तथा दूसरा सक्वरी ऋचाओं में गायत्री छंद में सोम का गान करता है। कोई एक वेदवित विद्वान प्रत्येक इष्ट कार्य में प्रायश्चित्त आदि विद्या का उपदेश करता है। कोई पुरोहित यज्ञ कार्य के विभिन्न कार्यों का विशेष प्रकार से अनुष्ठान करता है। इत्यष्टमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके तृतीयोऽध्यायः द्विसप्ततितम सूक्तम। भाषार्थ हम देवों आदित्यों के जन्म का स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ रीति से वर्णन करते हैं। जो देवों का संघ पहले से वेद मंत्रों के स्तोत्रों से यज्ञानुष्ठान में स्थापित होता है, वह आने वाले काल में स्तोता का साक्षात दर्शन करेगा। भाषार्थ बृहस्पति अथवा अदिति ने लुहार की भांति इन देवों को उत्पन्न किया। देवों के पूर्व युग में असत से सत उत्पन्न हुआ, अव्यक्त ब्रह्म से व्यक्त देवादि उत्पन्न हुए। भाषार्थ देवों के पूर्व युग में असत से सत उत्पन्न हुआ, इसके अनंतर दिशाएं उत्पन्न हुईं तथा तदुपरांत वृक्ष उत्पन्न हुए। भाषार्थ वृक्षों से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी से दिशाएं उत्पन्न हुईं। अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई। भाषार्थ हे दक्ष, जो तेरी पुत्री थी वही अदिति थी तथा उसने देवों को जन्म दिया। उससे पूजनीय एवं अमर देव उत्पन्न हुए। भाषार्थ जिस समय हे देवों तुम इस जल में श्रेष्ठ रीति से स्थित हुए, तब नाचते हुए मोद करते हुए तुम्हारा दुहसह अंशभूत एक आदित्य ऊपर आया। भाषार्थ जिस समय हे देवों जैसे मेघ वर्षा से भूमि को पूरित करते हैं, उसी प्रकार तुमने अपने तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त किया। उस समय जल में आकाश में सुप्त सूर्य को प्रातः काल में उदय होने के लिए तुमने आवाहित किया। भाषार्थ जो अदिति के शरीर से 8 पुत्र मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान एवं आदित्य उत्पन्न हुए, सप्तपुत्रों के साथ वह देवों के पास गई और 8वां पुत्र सूर्य को आकाश में छोड़ दिया। भाषार्थ 7 पुत्रों के साथ अदिति पूर्व काल में चली गई तथा प्राणियों के जन्म मरण के लिए ही फिर सूर्य को आकाश में धारण करती है। त्रिसप्ततितम सूक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, तू बल पराक्रम के लिए तथा शत्रुओं को नष्ट करने के लिए प्रचंड शक्तिशाली होकर उत्पन्न हुआ है। तू स्तुत्य, तेजस्वी एवं बहुत अभिमानी है। इस प्रकार वृत्रवध के समय मरुतों ने भी इंद्र की स्तुति युक्त प्रशंसा की। जिस समय गर्भधारयित्री इंद्र माता ने इंद्र को जन्म दिया, तब देव उत्साहित हुए। भाषार्थ शत्रुओं के द्रोही इंद्र के समीप नियमबद्ध सेना भी बैठी हुई है। गमनशील मरुतों के साथ रहे हुए इंद्र को मरुतों ने बहुत से स्तुति युक्त वचनों से बहुत उत्साहित किया। जैसे विशाल गोष्ठ के मध्य आच्छादित गायें रहती हैं और आच्छादन निकालते ही बाहर निकलती हैं, वैसे ही गर्भ अथवा वृष्टि जल व्यापक अंधकार दूर होते ही स्वयं बाहर आ जाते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, तेरे दोनों चरण महान हैं। तू जब आगे चलने लगता है, तब रिभु बहुत उत्साहित होते हैं तथा जो भी दूसरे देव साथ में हैं, वे भी उत्साहपूर्ण होते हैं। हे इंद्र, तू हजारों वृत्र को मुख में धारण करता है तथा अश्वद्वयों को भी स्फूर्ति युक्त करता है। भाषार्थ हे इंद्र, युद्ध काल में शीघ्रता होने पर भी तू यज्ञ में जाता है। उस समय तू अश्वत्थ के साथ मैत्री रखता है। हमारे लिए तू सहस्त्रों धनों को धारण करता है। हे शूर, तेरे अनुचर अश्वद्वय भी हमें धन प्रदान करें। भाषार्थ इंद्र यज्ञ में गमनशील मित्र मरुतों के साथ आनंदित होकर यजमान को धन देता है। वह यजमान के लिए दस्यु की माया को नष्ट करता है। उसने दस्यु ने निर्माण किया, अवर्षण एवं अंधकार का नाश कर वृष्टि बरसाई।